सोचो, रूम में 20 लोग खड़े हैं, सब बात कर रहे हैं, पर जैसे ही तुम बोलते हो, साइलेंस। लोग सुनते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और तुम सोचते हो, ये पावर मुझे पहले क्यों नहीं मिली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक की रियल लाइफ कम्युनिकेशन सीक्रेट्स, जो तुम्हें कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और मेमोरेबल बना देंगे। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही नोटिसेबल हो जाते हैं। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं होता, फिर भी सबकी नज़र उन पे चली जाती है। और फिर हम जैसे लोग होते हैं जो बोलना शुरू करते हैं, तब जाकर लोग नोटिस करते हैं। यहीं से हाउ टू टॉक टू एनीवन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शुरू होता है। सच ये है कि लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हारी प्रेजेंस फील करते हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी बॉडी, फेस और एनर्जी में होता है। सोचो, तुम किसी से मिल रहे हो, तुम जल्दी जल्दी बोल रहे हो, फेस थोड़ा टाइट है, आंखें इधर उधर जा रही हैं। सामने वाला ये नहीं सोचता कि ये बंदा बोरिंग है, वो ये फील करता है इस पर्सन को खुद पे भरोसा नहीं है। और जब कॉन्फिडेंस का सिग्नल वीक होता है तो बेस्ट वर्ड्स भी पावरफुल नहीं लगते। बुक यहीं एक सिंपल सी बात कहती है, स्लो डाउन। जब तुम धीरे बोलते हो, जब तुम थोड़ा पॉज लेते हो, जब तुम बिना जल्दी के स्माइल करते हो, तो तुम ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंट लगते हो। कॉन्फिडेंस दिखाना नहीं पड़ता, फील करवाना पड़ता है। अब एक छोटी सी ट्रिक सोचो। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से मिलो, पहले 2 सेकंड कुछ मत बोलो, बस आंखों में देखो, एक लाइट स्माइल दो, फिर बोलो हाय। बस इतना। ये 2 सेकंड का पॉज तुम्हें एवरेज से अलग बना देता है, क्योंकि ज्यादा लोग नर्वस होते हैं और नर्वस लोग जल्दी बोलते हैं। बुक कहती है, फर्स्ट इंप्रेशन वर्ड्स से नहीं, टाइमिंग से बनता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, तुम्हारा फेस जितना रिलैक्स्ड होता है, तुम्हारी बात उतनी पावरफुल लगती है। इसलिए जब बात करते हो, अपनी आईब्रोज टाइट मत रखो, जॉ को लूज रखो, जैसे तुम कंफर्टेबल हो। लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं। और याद रखना, ये कोई फेक एक्टिंग नहीं है, ये बस अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। चैप्टर 1 का असली मैसेज ये है, बोलने से पहले अपनी प्रेजेंस को बोलने दो। अगर तुमने ये सीख लिया तो आधी कॉन्वर्सेशन तुम जीत चुके हो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ बोल रहे हो, पर सामने वाले का ध्यान मोबाइल, इधर उधर या कहीं और होता है? और कभी किसी और को देखा होगा जो नॉर्मल सी बात बोलता है, पर लोग चुपचाप सुनते रहते हैं। डिफरेंस वर्ड्स का नहीं होता, डिफरेंस होता है तुम सामने वाले को क्या फील करवा रहे हो। हाउ टू टॉक टू एनीवन एक सिंपल ट्रूथ बताती है, लोग इंटरेस्टिंग बात नहीं सुनते, लोग इंटरेस्टेड फील करना चाहते हैं। और ये फीलिंग आती है अटेंशन देने से। सोचो, तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम सिर्फ बोली बोल रहे हो, अपनी स्टोरी, अपनी प्रॉब्लम, अपना ज्ञान। सामने वाला पोलाइटली सुन रहा होता है, पर अंदर ही अंदर वो वेट कर रहा होता है कि कब उसका टर्न आए। अब इमेजिन करो दूसरा सीन। तुम बोलते हो, फिर रुकते हो, तुम उनकी बात को ध्यान से सुनते हो, तुम उनके शब्द रिपीट करते हो। अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो। यहीं पर मैजिक होता है। सामने वाले के दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि ये बंदा मुझे समझ रहा है। और जो इंसान हमें समझने की कोशिश करता है, हम उसकी बात सुनना चाहते हैं। बुक में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मिररिंग। इसका मतलब है सामने वाले के इमोशंस, टोन और एनर्जी को मैच करना। अगर वो धीरे बोल रहा है, तुम भी थोड़ा स्लो हो जाओ। अगर वो एक्साइटेड है, तुम भी थोड़ा एनर्जी दिखाओ। इससे कॉन्वर्सेशन स्मूथ हो जाती है, जैसे दोनों एक ही रिदम में चल रहे हों। अब एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, नाम। जब तुम किसी का नाम लेते हो, उनके लिए वो साउंड दुनिया का सबसे प्यारा होता है। रोहित, ये पॉइंट काफी सही बोला तुमने। बस इतना बोलने से तुम्हारी बात का वेट बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो लोग बात जीतना चाहते हैं, वो कॉन्वर्सेशन हार जाते हैं। और जो लोग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। चैप्टर 2 का कोर लेसन ये है, सुनने वाला इंसान ही सुनाया जाता है। अगर तुमने लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवा दिया, तो तुम्हारी बात ऑटोमैटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बात करना नहीं, बात शुरू करना। कॉन्वर्सेशन एंड करना फिर भी इजी होता है, पर फर्स्ट लाइन बोलते वक्त दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। हाय, हेलो, कैसे हो? और फिर ऑकवर्ड साइलेंस। हाउ टू टॉक टू एनीवन यहीं एक बात क्लियर कर देती है। ऑकवर्ड लोग नहीं होते, ऑकवर्ड ओपनिंग्स होती हैं।
ज्यादातर लोग कॉन्वर्जेशन इसलिए नहीं शुरू कर पाते क्योंकि वो प्रेशर ले लेते हैं। उन्हें लगता है पहली लाइन इंप्रेसिव होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। पर सच ये है, परफेक्ट ओपनिंग की जरूरत ही नहीं होती, तुम्हें बस रियल होना होता है। बुक का गोल्डन रूल है, ऑब्जर्वेशन से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करो। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं कि तुम कोई डीप एनालिसिस करो, बस जो सामने दिख रहा है वही बोलो। सोचो तुम किसी पार्टी में हो, तुम बोल सकते हो यहां का म्यूजिक काफी चिल है, या ये जगह सरप्राइजिंगली काफी क्राउडेड है आज। इसमें कोई जीनियस नहीं लगता, पर ये नेचुरल लगता है। और जब बात नेचुरल लगती है, सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है। एक और सीन इमेजिन करो, तुम लिफ्ट में किसी के साथ हो, साइलेंस हैवी हो रही है, तुम बस बोल दो लिफ्ट हमेशा स्लो तभी होती है जब लेट हो रहे हो। सामने वाला स्माइल करेगा, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट। यहीं से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, शेयर्ड मोमेंट। जब तुम दोनों सेम सिचुएशन में हो, वही तुम्हारा बेस्ट टॉपिक होता है। वेदर, वेटिंग लाइन, ट्रैफिक, म्यूजिक, ये सब बोरिंग नहीं होते अगर तुम उन्हें प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ दो। अब एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो सीधा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या करते हो, कितना कमाते हो, सिंगल हो? ये सब बातें बिना कनेक्शन बनाए पूछी जाती हैं तो कॉन्वर्जेशन फोर्स्ड लगती है। बुक कहती है पहले कंफर्ट फिर क्यूरियोसिटी, मतलब पहले थोड़ी लाइट बात, फिर धीरे धीरे पर्सनल साइड। एक और पावरफुल ट्रिक है, ओपन एंडेड लाइंस। यस नो वाले सवाल कॉन्वर्जेशन मार देते हैं। इंस्टेड ऑफ तुम्हें ट्रैवल पसंद है, ट्राई करो तुम्हारा फेवरेट प्लेस कौन सा रहा है जहां तुम गए हो। अब सामने वाले को बोलने का मौका मिलता है, और जब वो बोलता है तुम चैप्टर 2 वाली स्किल यूज करते हो, सुनना, रिपीट करना, फील करना। और याद रखना, कॉन्वर्जेशन का गोल इंप्रेस करना नहीं होता, कनेक्ट करना होता है। जब तुम ये प्रेशर हटा देते हो, तुम ऑटोमैटिकली बेटर बोलने लगते हो। चैप्टर 3 का कोर मैसेज ये है, बात शुरू करने के लिए करेज नहीं, अवेयरनेस चाहिए। जो तुम देख रहे हो, जो तुम फील कर रहे हो, बस वही बोल दो, कॉन्वर्जेशन खुद चल पड़ेगी। सच बोलूं, कॉन्वर्सेशन शुरू होने के बाद भी काफी लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज उनकी बात को काट रहा होता है। हाउ टू टॉक टू एनीवन एक बात बिल्कुल क्लियर करती है, तुम्हारा बॉडी तुम्हारी जुबान से ज्यादा सच बोलता है। सोचो, तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हारे हाथ पॉकेट्स में है, शोल्डर्स थोड़े झुके हुए हैं, आंखें ज्यादा देर टिक नहीं रही। तुम कुछ भी बोल लो, सामने वाले को एक ही फीलिंग जाती है, ये बंदा श्योर नहीं है। और जब कॉन्फिडेंस का सिग्नल वीक होता है तो बात भी वीक लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट जैसे खड़े हो जाओ। बॉडी लैंग्वेज का मतलब एक्टिंग नहीं होता, कंफर्ट होता है। बुक एक सिंपल सी इमेज देती है, ऐसे खड़े हो जैसे तुम्हें टाइम की कोई कमी नहीं। जब तुम रिलैक्स्ड होते हो, तुम्हारा बॉडी नेचुरली ओपन होता है। चेस्ट क्लोज नहीं, ओपन। हाथ हिडन नहीं, विजिबल। नेक और शोल्डर्स टाइट नहीं, लूज। ये सब छोटी चीजें हैं, पर सामने वाले का सबकॉन्शियस इन्हें इंस्टेंटली रीड कर लेता है। आई कांटेक्ट पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अक्सर लोग या तो बिल्कुल नहीं देखते या फिर घूरने लगते हैं, दोनों ही गलत। बुक कहती है आई कांटेक्ट एक कॉन्वर्सेशन है, स्टेयर नहीं। 3 से 5 सेकंड देखो, फिर नेचुरली थोड़ा साइड में देखो, फिर वापस। इससे सामने वाले को लगता है तुम इंटरेस्टेड हो पर अनकंफर्टेबल नहीं। अब बात करते हैं स्माइल की। फेक स्माइल सब पहचान लेते हैं, रियल स्माइल धीरे आती है और आंखों तक पहुंचती है। इसलिए जब तुम किसी से मिलो, जल्दी से हंसो मत, एक बीट लो, फिर स्माइल दो। ये छोटा सा पॉज तुम्हें इंस्टेंटली मैच्योर और कॉन्फिडेंट दिखाता है। एक और पावरफुल पॉइंट, हेड मूवमेंट। जब सामने वाला बोल रहा हो, थोड़ा सा नॉड करो, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा। इससे सिग्नल जाता है मैं सुन रहा हूं। और जब तुम बोल रहे हो, हेड बिल्कुल स्टिफ मत रखो, नेचुरल मूवमेंट रखो। बुक में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, स्पेस। जो लोग नर्वस होते हैं वो या तो ज्यादा पास आ जाते हैं या फिर बहुत दूर हो जाते हैं। कंफर्टेबल डिस्टेंस रखो, इतनी की पर्सनल स्पेस इन्वेड ना हो पर कनेक्शन बना रहे। अब एक चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, फीट। हाँ, पैर। तुम्हारे पैर जिस डायरेक्शन में होते हैं वो बताते हैं तुम सच में कहाँ इंटरेस्टेड हो। अगर तुम बात करते वक्त तुम्हारे पैर सामने वाले की तरफ है, तुम्हारा इंटरेस्ट जेन्युइन लगता है। और अगर पैर एग्जिट की तरफ है तो बॉडी बोल रही होती है मैं जाना चाहता हूं। चैप्टर 4 का रियल लेसन ये है, तुम्हें पावरफुल लगने के लिए पावरफुल बनना नहीं पड़ता, बस रिलैक्स्ड बनना पड़ता है। जब तुम अपने बॉडी को परमिशन देते हो कि वो कंफर्टेबल रहे, लोग ऑटोमैटिकली तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। और जब बॉडी और वर्ड्स एक ही मैसेज देते हैं,
तब कॉन्वर्सेशन लेवल चेंज हो जाता है। सब लोग कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, पर ज्यादातर लोग एक गलत जगह ढूंढते हैं। वो सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं बात करूंगा, पर रियलिटी इसका उल्टा होता है। कॉन्फिडेंस बात करने से आता है, कॉन्फिडेंस आने के बाद बात नहीं होती। हाउ टू टॉक टू एनीवन यही सबसे बड़ा मिथ तोड़ती है। सोचो, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वो पहले कॉन्फिडेंट होता है क्या? नहीं, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। कॉन्फिडेंस उस प्रोसेस का साइड इफेक्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। कॉन्वर्सेशन भी बिल्कुल वैसे ही होती है। तुम पहले ऑकवर्ड होगे, थोड़ा गलत बोलोगे, कभी कभी साइलेंस आ जाएगी, पर हर बार जब तुम सरवाइव कर जाते हो, तुम्हारा दिमाग एक नोट बना लेता है, मैं कर सकता हूं। बुक एक सिंपल रूल देती है, स्मॉल विन्स। तुम्हें स्टेज पर स्पीच देने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस रोज एक छोटी इंटरैक्शन चाहिए। चाय वाले से 2 लाइन, शॉपकीपर से थोड़ा एक्स्ट्रा बात, लिफ्ट में एक कैजुअल कमेंट, बस इतना। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिमाग को रीवायर करती हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, रिजेक्शन। ज्यादातर लोग बात इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, पर बुक क्लियर कहती है लोग तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। अगर कोई कोल्ड रिस्पॉन्स देता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोरिंग हो सकता है वो थका हो या टेंशन में हो या मूड में ही ना हो, पर हम उस एक रिस्पॉन्स को अपनी पर्सनैलिटी से जोड़ लेते हैं। यही कॉन्फिडेंस मर जाता है। इसलिए एक माइंडसेट रखो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, परफॉर्म नहीं। प्रैक्टिस में मिस्टेक्स अलाउड होती हैं। एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है सेल्फ टॉक। तुम अपने आप से कैसे बात करते हो, वही तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बन जाती है। अगर तुम खुद को बोलते हो मैं बोरिंग हूं, तो तुम्हारा बॉडी भी वही सिग्नल देगा। पर अगर तुम बोलते हो मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो प्रेशर कम हो जाता है। बुक कहती है कॉन्फिडेंट लोग परफेक्ट नहीं होते, वो कंफर्टेबल होते हैं अपनी इम्परफेक्शंस के साथ। और सबसे पावरफुल चीज, कंसिस्टेंसी। एक दिन में चेंज नहीं होता, पर हर दिन थोड़ा सा चेंज एक दिन बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। चैप्टर 5 का कोर मैसेज ये है, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता सोचने से, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है करने से। जब तुम एक्शन लोगे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आ जाएगा। कॉन्वर्सेशन शुरू कर लेना एक चीज है, पर उसे जिंदा रखना अलग गेम है। बहुत लोग अच्छी ओपनिंग कर लेते हैं, पर 2-3 मिनट बाद बात धीरे धीरे थकने लगती है, ऑकवर्ड साइलेंस आता है, फिर दोनों सोचने लगते हैं अब क्या बोलें। हाउ टू टॉक टू एनीवन यहीं पर एक क्लियर बात कहती है। कॉन्वर्सेशन तब बोरिंग होती है जब दोनों सेम लेवल पे अटक जाते हैं, मतलब बस फैक्ट्स फैक्ट्स और फैक्ट्स। मैं यहां काम करता हूं, मेरा ये रूटीन है, मैं ये करता हूं। इसमें कोई इमोशन नहीं होता, और जहां इमोशन नहीं वहां कनेक्शन नहीं। बुक का एक पावरफुल रूल है, फैक्ट्स से फीलिंग की तरफ जाओ। एग्जाम्पल समझो, अगर कोई बोले मैं ट्रैवल करता हूं, तुम यहीं अटक सकते हो। अच्छा, कौन कौन सी जगह गए हो? ये मत करो। या फिर थोड़ा डीप जा सकते हो, ट्रैवल में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या फील पसंद आता है? फ्रीडम, एक्साइटमेंट या ब्रेक? अब कॉन्वर्सेशन जिंदा हो जाती है, क्योंकि अब बात प्लेसेस की नहीं, फीलिंग्स की हो रही है। एक और रीजन जिससे कॉन्वर्सेशन बोरिंग होती है, मोनोलॉग। जब कोई सिर्फ बोलता ही जाता है, चाहे वो तुम हो या सामने वाला, एनर्जी गिरने लगती है। इसलिए बुक एक रिदम सिखाती है, टेनिस मैच। तुम बोलो, फिर सामने वाला बोले, फिर तुम रिएक्ट करो। रिएक्शन का मतलब सिर्फ नहीं, रिएक्शन का मतलब है उस बात पर कुछ ऐड करना। ये इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब ये हुआ, मुझे ये सुन के याद आया। इससे सामने वाले को लगता है तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम इन्वॉल्व्ड हो। अब बात करते हैं स्टोरीज की। फैक्ट्स दिमाग में जाते हैं, स्टोरीज दिल में जाती हैं। अगर तुम सिर्फ इन्फो दोगे, लोग भूल जाएंगे, पर अगर तुम छोटी सी स्टोरी सुना दोगे, लोग याद रखेंगे। स्टोरी का मतलब ये नहीं कि 10 मिनट का लेक्चर दे दो, बस एक सीन, एक मोमेंट। जैसे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, और फिर 2-3 लाइन का एक्सपीरियंस। बुक ये भी कहती है, वल्नरेबिलिटी कनेक्शन बनाती है। जब तुम सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स दिखाते हो, सामने वाला डिस्टेंस फील करता है, पर जब तुम थोड़ी सी स्ट्रगल शेयर करते हो, लोग रिलेट कर पाते हैं। मैं भी पहले ऑकवर्ड होता था। ये लाइन कॉन्वर्सेशन को ह्यूमन बना देती है। अब एक और चीज जो कॉन्वर्सेशन को पावरफुल बनाती है, एनर्जी शिफ्ट। अगर तुम सेम टोन, सेम स्पीड, सेम इमोशन में बोलते रहोगे, कॉन्वर्सेशन फ्लैट हो जाती है। कभी थोड़ा स्लो, कभी थोड़ा पॉज, कभी थोड़ा एक्साइटमेंट। जैसे म्यूजिक में बीट्स चेंज होती हैं, वैसे ही कॉन्वर्सेशन में भी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड स्ट्रॉन्ग। बोरिंग कॉन्वर्सेशन का एक रीजन ये भी होता है कि लोग बात को ड्रैग करते रहते हैं। जब तुम फील करो एनर्जी पीक पे है, तब एग्जिट लो।
बात करके अच्छा लगा, तुमसे मिलके इंटरेस्टिंग लगा। इससे लास्ट मेमोरी पॉजिटिव रहती है। चैप्टर 6 का कोर मैसेज ये है, कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज्यादा बोलना नहीं, सही जगह बोलना होता है। जब तुम फीलिंग, स्टोरीज और प्रेजेंस ऐड कर देते हो, बात खुद ही फ्लो में चलती रहती है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन को गलत जगह पे जज करते हैं। वो सोचते हैं मैंने क्या बोला, मैं फनी लगा या नहीं, उन्हें मजा आया या नहीं। पर हाउ टू टॉक टू एनीवन एक अलग एंगल से सोचती है। लोग तुम्हारी बात याद नहीं रखते, लोग तुम्हारे साथ अपना फील याद रखते हैं। तुमने क्या कहा वो धीरे धीरे भूल जाते हैं, पर तुम्हारे साथ उन्हें कैसा लगा ये दिमाग में रह जाता है। इसलिए कॉन्वर्सेशन का सबसे पावरफुल मोमेंट होता है लास्ट मोमेंट। जैसे मूवी का एंड वीक हो तो पूरी मूवी का टेस्ट खराब लगता है, वैसे ही अगर कॉन्वर्सेशन का एंड केयरलेस हो तो पूरा इंटरैक्शन फेड हो जाता है। इस चैप्टर का पहला रूल है, एग्जिट भी एक स्किल है। ज्यादा लोग कॉन्वर्सेशन को जबरदस्ती खींचते रहते हैं। एनर्जी गिर चुकी होती है फिर भी बोलते रहते हैं। कॉन्फिडेंट लोग उल्टा करते हैं। जब वाइब अच्छी होती है, जब एनर्जी पीक पे होती है, तब वो निकल जाते हैं और जाते वक्त एक छोटा सा इमोशनल एंकर छोड़ देते हैं। जैसे तुमसे बात करके सच में अच्छा लगा, तुम्हारी सोच काफी अलग है, इंटरेस्टिंग। ये जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट नहीं होते, ये फीलिंग बेस्ड होते हैं और फीलिंग हमेशा याद रहती है। अब बात करते हैं बीइंग मेमोरेबल की। मेमोरेबल बनना लाउड होने से नहीं होता, ज्यादा बोलने से नहीं होता। मेमोरेबल बनना होता है प्रेजेंट होने से। जब तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम सच में वहां हो, फोन चेक नहीं कर रहे, इधर उधर देख नहीं रहे, बस सुन रहे हो, सामने वाले को लगता है ये बंदा अलग है। आज के टाइम में अटेंशन रेयर हो गया है और जो अटेंशन देता है वो याद रहता है। बुक एक और पावरफुल बात कहती है, पीपल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील अबाउट देमसेल्व्स। अगर तुमने किसी को इंपॉर्टेंट फील करवा दिया, सेफ फील करवा दिया, अंडरस्टूड फील करवा दिया, तुम उनके दिमाग में रह जाओगे। इसलिए कॉन्वर्सेशन का फोकस ये मत रखो कि मैं कैसा लग रहा हूं, फोकस रखो ये पर्सन कैसा फील कर रहा है। ये शिफ्ट तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। अब एक सटल पर स्ट्रांग पॉइंट, कंसिस्टेंसी। एक अच्छी कॉन्वर्सेशन से लोग इंप्रेस हो जाते हैं, पर जब तुम हर बार सेम काम एनर्जी, सेम रिस्पेक्ट, सेम अटेंशन देते हो, तुम ट्रस्टवर्दी बन जाते हो और ट्रस्ट से ही स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनती हैं। प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या सोशल सर्कल, जो लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं उन्हें लोग दोबारा मिलना चाहते हैं। फाइनल चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, ग्रेट टॉकर्स स्पॉटलाइट खुद पे नहीं रखते, वो स्पॉटलाइट सामने वाले पे डालते हैं। और जब तुम किसी और को शाइन करने देते हो, तुम खुद ऑटोमैटिकली शाइन करने लगते हो। ये पूरी बुक का सार है। तुम्हें सबसे फनी, सबसे स्मार्ट या सबसे लाउड इंसान बनने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें रियल, प्रेजेंट और काइंड बनना है। और याद रखना भाई, कम्युनिकेशन कोई ट्रिक नहीं है, ये एक हैबिट है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा नेचुरल बनेगा और एक दिन आएगा जब तुम्हें यह सोचना भी नहीं पड़ेगा कि अब क्या बोलूं, बात खुद बात करेगी। आज तुमने कोई मैजिक ट्रिक नहीं सुनी, तुमने कोई फेक कॉन्फिडेंस फॉर्मूला नहीं देखा, तुमने सिर्फ ये समझा कि बात करना एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। अगर आज तक तुम चुप रहते थे क्योंकि लगता था लोग जज करेंगे या फिर तुम ऑकवर्ड हो जाते थे, तो याद रखना, हर कॉन्फिडेंट इंसान कभी ना कभी साइलेंट था। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उसने ट्राई करना बंद नहीं किया। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से बात करो, परफेक्ट लाइन ढूंढने की कोशिश मत करना, बस प्रेजेंट रहना, बस सुनना, बस रियल रहना। क्योंकि लोग परफेक्शन से कनेक्ट नहीं करते, लोग इंसानियत से कनेक्ट करते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्प करे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात करना नहीं, इंपैक्ट छोड़ना सिखाते हैं। कमेंट में लिखो, आई एम रेडी टू टॉक टू एनीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक याद रखना, तुम्हारी आवाज इंपॉर्टेंट है।